बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, यमन के हूसियों ने फ़लस्तीन नामी एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया हुआ है जिससे इसराइल की नींदें हराम होने वाली हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, 50,000 इसराइली जो फौजी हैं वो लबनान के बॉर्डर पे पहुंच चुके हुए हैं। ये रिएक्शन दिया है नेतन्याहू ने नाज़रीन कराम, तब जब हिजबुल्लाह की जानब से बड़े हमले हुए हैं इसराइल के ऊपर और तकरीबन 80,000 इसराइली जो हैं अब तक जो है वो हिजरत कर चुके हुए हैं। 243वां दिन है आज जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूं और इसराइल की जो जारहियत है, इसराइल का जो जुल्म बर्बरियत है, आज भी गजा के कैंप्स को निशाना बनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यानी कि फ़लस्तीनी जो हैं वो अब तक अपनी जानों का निज़ाना पेश कर चुके हुए हैं। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। हमारे साथ मियाँ खुरम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पे? मिडल ईस्ट के अंदर जो एक जंगी माहौल चल रहा है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? आपको बड़ी खबर देता चलूं कि जो इसराइली बस्ती है, ये शुमाली इसराइल में मौजूद है, हरफिश बस्ती, यहाँ से तबाही का आगाज हो चुका है और हिजबुल्लाह ने जो तबाही की है, यहाँ पर रॉकेट फेंके हैं, मिसाइल फेंके हैं, ड्रोन हमले किए हैं, ग्रेनेड जो मैं कहता हूँ कि बम मारे हैं। उसके बाद से जो मिलिट्री एयर बेस पर जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे हैं, और ये हरफिश बस्ती के हवाले से मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 25 से ज़्यादा जो इसराइली फौजी थे वो जानू वासिल हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि जो हिजबुल्लाह ने एक हमला किया, ये मिलिट्री बेस पर यह हमला था और अभी इसराइली फौजी संभल रहे थे, अभी जो अपने हलाकशुदा जो फौजियों उनकी लाशें इकट्ठी कर रहे थे, जख्मियों को इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद हिजबुल्लाह ने दूसरा ड्रोन हमला कर दिया, यानी कि एक के बाद ये दूसरा ड्रोन हमला था और हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी फुटेज पहली बार दुनिया के सामने आ चुकी है, जो कि उन्होंने आयरन डोम सिस्टम के टुकड़े करते हुए वो चीज़ें, वो फुटेजेस वो दुनिया को दिखाई है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आयरन डोम कहां पे चला गया, इसराइल का डिफेंस सिस्टम कहां पे चला गया? मुझे आयरन डोम का तो ये कहते हैं कि 90% तक हमारा कामयाब है, यानी कि अगर इनके इसराइली शहर की तरफ कोई मिसाइल आता है, कोई रॉकेट आता है, तो आयरन डोम जनाब उसको सेंस करके और उसको हवा के अंदर ही फेल कर देता। तो वो इनका डिफेंस सिस्टम कहां चला गया हुआ है? बिल्कुल जी, जो अमेरिका का ये 2011 में दिया हुआ जो इसराइल को डिफेंस सिस्टम था, जिसको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, 7 महीने से ये जो मुजाहमत कर रहा था, लेकिन इसका तोड़ निकल चुका है क्योंकि ईरान अब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलों की, रॉकेटों की, ड्रोन जो उसकी टेक्नोलॉजी दी है, उसने यमन को दी है, उसने हिजबुल्लाह को दी है, उसने हमास को दी है। उसके बाद अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी हुई पुरानी और ये आयरन डोम सिस्टम की बैटरी तबाह कर दिया। आप ये अंदाजा कर ले कि इनके पास हिजबुल्लाह नहीं छोड़ी बिल्कुल जी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। और मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हो गया, डिटेक्टर फेल हो गए, जैमर को पता ही नहीं चला, कोई सायरन नहीं और कोई अलार्म नहीं। सीधा ड्रोन आया, उसने मिलिट्री बेस पर हमला किया, हरफिश बस्ती पर हमला किया। और मैंने सुना है कि जब ये हमला हुआ है तो जो मिलिट्री बेस को बचाने वाले जो रेस्क्यू आई है उसको भी उड़ा दिया। मैंने बताया ना कि एक के बाद जो दूसरा हमला किया, और ये ड्रोन इतना महंगा ड्रोन नहीं है हिजबुल्लाह के पास, 1 से 1.5 लाख की मालियत है और इस मालियत के ड्रोन से उसने अरबों खरबों डॉलर के जो अमेरिकन इसराइली टेक्नोलॉजी है उसको फेल कर दिया। आप अंदाजा कर लें। अच्छा जी, मुझे आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ना सिर्फ इसराइली डिफेंस सिस्टम बल्कि यहाँ पे तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि यमन के हूसियों ने पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाया था अमेरिकन, उसके बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे उड़ाया, जो कि दोनों मिला के 36 अरब डॉलर के बनते थे। बहरा एमर के अंदर उनके शिप्स उड़ा दिए, उनके डेस्ट्रॉयर्स तबाह कर दिए। तो आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल तो क्या, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी सर पकड़ के बैठ गया हुआ है। देखें, इनका जो ड्रोन उतारा था यमन वालों ने, तो उस वक्त समझ लें अमेरिका की शरक पे हाथ डाल लिया था यमन वालों ने। उसके साथ साथ चाइना की बात की जाए तो चाइना भी यही कहता है कि अगर तुम ताइवान की तरफ आओगे, अमेरिका को उसने खुलेआम कह दिया हुआ है कि फिर न्यूक्लियर वार होगी। उधर से रूस ने कह दिया हुआ है। रूस पे देखें, अभी आप देखें कि 3 लाख अमेरिकी फौजी जो हैं वो रूसी बॉर्डर पे पहुंच चुके हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ अगर प्यूटन की बात की, उसने कह दिया हुआ है, तुसी जनाब अगर मैनू हथ लाओगे, तुसी अगर मेरी एयर बेस से हमला कर दिता तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। और वर्ल्ड वॉर 3 का आपको पता है क्या होगा? न्यूक्लियर जंग होगी। मिडल ईस्ट का हमने बताया पूरे का पूरा खित्ता इस वक्त जंग की लपेट में है। ये कोई आम जंग नहीं होने वाली।
इसके जो असरात हैं वो हमसाया ममालिक में भी उस पर असर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा मियाँ साहब जो आपने स्टार्ट में बात की फ़लस्तीनी मिसाइल की, इस मिसाइल की क्या खूबी है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल की? क्या इसराइली आयरन डोम इसे कैच कर पाएगा? देखें जी, पहले यमन जो है उसके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल थे और वो शॉर्ट रेंज मिसाइलों से उसने एक 26 अरब डॉलर का जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको तबाह किया। उससे पहले जंगी जहाज जी बिल्कुल जी 90 जंगी तैयारे उस पर खड़े होते थे। फिर उसके बाद उसने 5 जो अमेरिकन बहरी जहाज उसको तबाह किया। अब ये जो फ़लस्तीन के नाम से जो यमन ने ये जो मिसाइल तैयार किया है, इसकी रेंज है 2200 किलोमीटर। वाह वाह वाह। ये है लॉन्ग रेंज मिसाइल। और इसका आपको पता है कि जो यमन से इस लॉन्ग रेंज मिसाइल को छोड़ा जाएगा इसराइल पर, उधर से हिजबुल्लाह होगा, इधर से यमन होगा। ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है कि ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि ये मिसाइल इतने मुहल्लिक और बारूद से भरे हुए मिसाइल है कि ये आपको पूरी की पूरी बस्ती तबाह करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह के एक और खबर थी कि इस्राएली बस्ती करियात शमूना में जो आग है वो यहूदियों के घरों तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो हिजबुल्लाह ने आग इस्राएली बस्तियों में लगाई थी वो यहूदियों के घरों में पहुंचना शुरू हो चुकी है और उनकी चीखें बुलंद हो चुकी है। तो ये जो 2200 किलोमीटर रेंज का ये जो फ़लस्तीन नाम का मिसाइल है, ये आप समझिए कितनी तबाही मचाएगा। घरों तक क्या पहुंचनी है, मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर से लेके मियां साहब अब तक 80,000 इसराइली जो हैं उन्होंने सरहदी इलाके छोड़ दिए हुए हैं, बॉर्डर्स के पास से छोड़ के निकल चुके हुए हैं। इनकी बहादुरी चेक कर लें, इनके अंदर यार ताकत चेक कर लें कितनी है, इनके अंदर सख्ता ही नहीं है, इनके बर्दाश्त की काबिलियत ही नहीं है कि ये जो बॉर्डर्स लाइन के करीब जितने भी रिहायशी थे वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, 80,000 इसराइली हिजरत कर गए हैं। दूसरी जानब इन्हीं से मुकाबला करते वो फ़लस्तीनी है जो अपने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के लिए गज़ा की पट्टी के ऊपर अपनी जानों के नजराने ज़रूर पेश कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ के जा रहे। ये क्या ये मुकाबला करेंगे? मैं कहता हूँ अगर हिजबुल्लाह ने देखें कह दिया हुआ है, ये लबनान ने कह दिया कि अगर हमारे साथ जंग होती है तो ये फ़लस्तीन वाली जंग नहीं होगी, ये दो मुमालिक की जंग होगी। वहां पे तो वन साइडेड गेम प्ले की जा रही है ना भाई। जो हमास के मुजाहिदीन हैं जो उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसराइल के मुकाबले में, तो लेबनान ने होश उड़ा देने इनके। एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ मिस्र है, तीसरी तरफ फ़लस्तीन है, चौथी तरफ यमन है। किससे जंग लेंगे यार ये? बिल्कुल जी, अभी हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है ये कहा जाता है कि 75 साल तारीख में, यानी कि इसराइल की 75 साल तारीख में ये इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। और इस हमले के पीछे एक बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको थोड़ा सा उस आर्टिकल में पढ़ के सुनाता हूं कि इसराइल और लुबनान की हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा गजा जंग से शुरू होने वाली 8 माह से ज़्यादा लड़ाई के बाद खतरनाक हद तक खड़ा है। यानी कि गजा की जंग के बाद यह तनाज़ा खड़ा है, दुश्मनी बढ़ रही है, दोनों फरीक एक बड़े तसादुम के लिए तैयारी का इशारा दे रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने मंगल के रोज़ कहा था कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जंग नहीं देखना चाहता और ये सफारती हल की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल को ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह से अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन इसराइल में भारी मुसल्लह ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सियासी दबाव बढ़ रहा है। हमास की इत्तेहादी हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसराइली बमबारी जो उसने गजा पर की है, फ़लस्तीनियों पर की है, इसलिए हिजबुल्लाह ये जाहरियत कर रहा है। अगर ये गजा में जंग बंदी करते हैं तो हिजबुल्लाह कोई जंग नहीं करेगा और इसराइल पर हमले नहीं करेगा। जी बिल्कुल जी, ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स लेके आप सबके सामने हाजिर हुए। लेकिन लास्ट में जाता जाता ये कह दूं कि नेतन्याहू एक तरफ जहां पे बाइडन कह रहा है कि मुआहदे कर रहा है कि आप फ़लस्तीन को छोड़ दो, वापस चले जाओ, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने जो डिमांड्स किए हैं कि हमारे जो कैदी हैं पहले उनके छोड़ो। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि वो मुआहदे तो चलते रहने, लेकिन इस वक्त नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह से बदला लेने को तैयार हैं। एक तरफ कह रहा है कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हालांकि हमास ख़त्म नहीं हुई। 70% हमास में समझता हूँ 70 नहीं बल्कि 100% ही बाकी है। आपने 30% को मारा है तो 60% में समझता हूँ ज़्यादा पैदा हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि हिजबुल्लाह से तुम जब पंगा लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हें ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त डूबे हुए हैं ना, वो सारा खाक कर देंगे हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन। ये तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त मिडल ईस्ट की और तमाम तर ममालिक की। मिडल ईस्ट में मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है और अनकरीब वार होने जा रहा है, उस वार के असरात क्या होने वाले हैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी और मियाँ खुरम साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।